और गाजर और साबुदाने की। हम शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी हम बनाते हैं, पतीला लेते हैं इसके लिए। ठीक है। अच्छा, मेरे पास साबुदाना है, उसको मैं भिगा लेती हूँ। आप आ जाइए। गाजर और साबुदाने की खीर। दूध मुझे चाहिए 5 कप। ये 4 कप है, 1 लीटर हो गया। थोड़ा सा मैं बचा रही हूँ जिसमें मुझे कस्टर्ड पाउडर मैं हल करूँगी। ठीक है। और ये मेरे पास साबुदाना रखा हुआ है 3 टेबलस्पून। ये देखिए, इसको कहते हैं साबुदाना। ठीक है, तो इसको मैं भिगा रही हूँ। थोड़ी सी देर भिगा दें, बस 15-20 मिनट। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही दूध में उबाल आएगा, मैं इसमें 2 कप कद्दूकस किए हुए गाजर डाल दूँगी। ये रखे हुए हैं मेरे पास। आजकल गाजर बहुत अच्छा आया हुआ है। बच्चों को गाजर का जूस निकाल के दें। इट्स वेरी गुड फॉर योर आइज़। सैलड में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। कच्ची गाजर ज़्यादा अफेक्ट करती है आँखों के लिए। ठीक है, ज़रूर इस्तेमाल करें। अच्छा जी, इसको हम पकाएंगे और फिर मैं इसमें जैसे ही उबाल आएगा, मैं इसमें 2 कप ग्रेटेड कद्दूकस की भी गाजर डाल दूंगी और गाजर को मैं 5 से 7 मिनट पकाऊंगी और फिर मैं इसमें ये साबूदाना भी बन रही है, गाजर और साबूदाने की खीर। अच्छा जी, मैंने 5 कप या 5.5 कप दूध लिया, जिसमें से थोड़ा सा बचाया है और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून भर के वेनिला का कस्टर्ड पाउडर डाल दिया है। ठीक है, या कॉर्नफ्लावर इटालिया का भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो आपको फ्लेवर पसंद है। अच्छा, बाकी में जो दूध था उसको मैंने चढ़ा दिया। उससे मैंने 2 कप गाजर कद्दूकस किए हुए डाल दिए। अब गाजर को 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें आपके सामने भिगाए हुए 3 टेबल, देखें कितने फूल गए, इतने से लग रहे थे और कैसा हो गया है। अब ये 3 टेबलस्पून साबूदाना इसमें जा रहा है। ठीक है, इसको मैं 5 मिनट पकाऊंगी और इसमें मैं शामिल कर दूंगी चीनी। चीनी जाएगी इसमें ½ कप। थोड़ा सा गलने दूंगी साबूदाने को, फिर हम इसमें चीनी डाल देंगे। और इतनी आसान खीर है। ये गजरेला नहीं है। ठीक है, गजरेला अलग होता है, बिल्कुल अलग है गजरेले की रेसिपी। बहुत दफ़ा सिखाया है आप लोगों को, 2-3 दफ़ा सिखा चुकी हूँ इतने सालों में। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं शीना आपा? जी बेटा, अल्लाह का बहुत शुक्र।
अच्छा शीला आपा, मुझे आपसे बात करनी थी। जो सरगवे सर्दियों में जो आते हैं, जो सरगवे होते हैं, क्या चीज़? सरगवे जो आते हैं सर्दियों में, सरगवे जो होते हैं, जिन जो क्या? जो सागो सालन वगैरह में जो लंबे से होते हैं, सिंग जैसे, जिसको सरगवे कहते हैं। अच्छा, तो मैं कह रही हूँ कि उसका आप इस्तेमाल बताइएगा, उसकी एक दो डिशेज बताइएगा, उसको कैसे इस्तेमाल करते वो हैं जो खाने में। वो जो सब्जी होती है लंबी लंबी जी लंबी, जी 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 बिल्कुल हाँ, पतली सीसे इसको बोलते पतली, हैं जी बिल्कुल पतली पतली। जी 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 हाँ हाँ, जिसको छील के वो जो फिर हम जो अंदर से बीज निकलते हैं, जो सालन में डालते हैं, ऊपर से दाल वगैरह में और डालते हैं, इसका आप उसके बारे में थोड़ा इस्तेमाल के बताइएगा। सजने कुछ की ऐसी फली डिशेज। आप कह रही हो? जी 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 हाँ, इसकी ओके, कुछ अल्लाह, डिशेज वो तो मेरी फेवरेट है, आई लव जी। इट। और जी अच्छा शीला ठीक आपा, है। और ये फायदेमंद भी तो कितनी है ना, हाँ, आप घुटनों इसको के दर्द के लिए उसका पानी बॉईल करके पिए। जी अच्छा। अच्छा, इसका पानी बॉयल, और ये सालन में डलती है, इसका अलग से तो कोई सालन नहीं बनता ना? किससे? इसका अलग से तो कोई सालन क्यों नहीं नहीं बनता ना, बस बनता? बनता है, आप सजने की फली को बनाएं आलू डाल के, वो मज़ा आ जाएगा। अच्छा, तो शीला आपा, आप एक मेरी वो कर फरमाइश, इसको एक दफा आप बता दीजिएगा अच्छा इस्तेमाल ठीक है, अपने प्रोग्राम में। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, अगर हाँ अगले हफ्ते अगर मिल रही है अभी बाजार में, तो मैं जी अगले जी हफ्ते एक दिन बीच में कुछ जी, डाल जस देती हूँ, ठीक है? सही है, ओके, जज़ाक। ओके, अल्लाह हाफिज़। अच्छा देखें, ये पक रहा है अब, ठीक है। अब मैं इसमें चीनी डाल रही हूँ, आधा कप चीनी चली गई। चीनी डालने के बाद फिर हम इसमें 1 टेबलस्पून, सिर्फ 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, जो थोड़ा सा दूध बचा के रखा था उसमें मैंने मिक्स कर लिया है, और उसको मैं इसमें डालूँगी। फिर इसमें जाएगा क्या कहते हैं, गुलाब का अर्क, रोज़ वाटर, और वनीला पाउडर फ्रेश ट्रीट का 1/4 टीस्पून, रोज़ वाटर जाएगा, 1-2 ड्रॉप, ज़रा सा, एक चुटकी, ज़रा सा खूबसूरत लगता है ऑरेंज कलर, ठीक है। ज़रा सा इसको पकने दूंगी मैं। अभी साबूदाना इतना अच्छा फूल, हाँ हो गया है, हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। बस अब आप इसको और मज़ीद 10 मिनट पकाएंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल हमारी खीर की तरह हो जाएगी। 10 मिनट बस। साबूदाना भी जब तक हो जाएगा, गाजर भी जब तक हो जाएगा, खीर गाढ़ी हो जाएगी, अर्के गुलाब जाएगा, इसमें ज़रा सा चुटकी जाएगा कलर, और फिर हम वनीला पाउडर डालेंगे। बस ओफ, ज़बरदस्त। 1/4 टीस्पून वनीला पाउडर फ्रेश ट्रीट का, और हम डालेंगे अर्के गुलाब 1 टेबलस्पून, और आखिर में इसको ठंडा करेंगे, सर्व करेंगे बाल्टी में, खूबसूरत सी बाल्टी लेंगे, ऊपर से खूब सारे बादाम पिस्ते डालेंगे, और आप इसको ठंडा करेंगे और सर्व करेंगे, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बेटा आज मुझे बता दो तो मैं रोज़ कॉल कैसा मिलती है? आपा दुरूद शरीफ पढ़ के आपने बहुत अर्ली जो शोज थे ना, उसमें बताया था कि दुरूद शरीफ पढ़े और कॉल लगाएं तो कॉल लग जाती है। आप वाकई यही करते हो? जी आपा, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही करता हूँ मैं। ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के दुरूद शरीफ पढ़ा और फिर कॉल मिलाई, और 3-4 मरतबा कॉल मिलाई तो कॉल मिल गई। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके और दूसरी बात पता है क्या है आपा? जी।
दूसरी बात ये है कि आप एक बेटे ने अपनी माँ से बात करनी होती तो उससे अल्लाह ताला कोई जो रुकावट है वो हायल नहीं करता। बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया आप लोगों की। अल्लाह पाक मेरी माँ को सलामत रखे, और मेरी 2 माएँ हैं, एक लाहौर में एक कराची में, और आपको अल्लाह ताला सलामत रखे, ज़िंदगी सेहत, और मेरी माँ जो लाहौर में उनको भी सेम इसी तरह ही। और आपको अपा बस दिल से जो है ना वो मतलब आज हमारे 14-15 साल हो गए हैं हमारे दुआ सलाम को, और जो हमारा आपस में माँ बेटे का रिलेशन है, लेकिन आप यही कि हर दिन बिल्कुल जैसे मुझे अपनी माँ के साथ लगता है आपके साथ भी एक दिन ऐसा लगता है। और ये कि अल्लाह ताला ने एक सिलसिला ऐसा बनाया हुआ है थैंक्स टू मसाला टीवी कि मैं रोज आपको लाइव देख लेता हूँ हफ्ते में 5 दिन, तो उससे बड़ी सेटिस्फेक्शन हो जाती है, क्योंकि एक अपनी माँ को तो मैं लाइव देखता ही हूँ रोज। नहीं क्यों, सैटरडे संडे भी मेरा प्रोग्राम रिपीट होता है, लेकिन आप लाइव नहीं होते ना आप उसमें। हाँ लाइव नहीं होती, जी जी लाइव की बात मैं कर रहा हूँ। तो थैंक्स टू मसाला टीवी। बहुत शुक्रिया बेटा, जज़ाकल्लाह जी। और आपकी पूरी टीम लाहौर में आई हुई है, रिजा आई हुई है, और रिजवान भाई, अल्ताफ भाई, सब लोग आए हुए हैं, और आपको बस मैं बहुत मिस कर रहा हूँ कि काश आप भी मतलब एक जज के तौर पे आप भी आ जाती। आऊँगी इंशाल्लाह, मैं देखें फरवरी में है मसाला की, नहीं जनवरी में है, पता नहीं कब है, आऊँगी आप जनवरी और दिसंबर के लास्ट वीक्स के आप प्लीज मत रखिए, क्योंकि लाहौर में फॉग शुरू हो जाती है। अच्छा, तो ट्रैवलिंग वगैरह का इशू बहुत ज्यादा, फरवरी में जरूर रख लीजिए, तो फरवरी में मौसम बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, सालिक सुन रहे हैं, वो इंचार्ज हैं, देखें क्या करते हैं। और आपने जब नेक्स्ट जो है आपने जो भी प्लान करना है ना आपने रेसिपीज का अपनी, जी आई थिंक आप मार्च अप्रैल तक तो दे चुके होगे। मार्च तक, हाँ जी। आपने जब भी आपके वो टाइपिंग के लिए रेसिपीज किया है तो काइंडली आपको मुझे कर्टिसी में प्लीज कॉल कर लीजिएगा। मैंने बहुत सारी चीजें नोट करके रखी है, मैं आपको नोट करवा दूंगा, ताकि फिर आप जो लोगों ने भी मुझे करवाई हो, जो मेरी भी हैं, ताकि वो ठीक है इंशाल्लाह मैं ज़रूर कर दूँगी। ठीक है, अच्छा जी, ब्रेक आ चुकी है, हम चल रहे हैं ब्रेक की तरह कि हमारी खीर भी बिल्कुल रेडी होने पे है, गाढ़ी हो रही है। जैसे ही थोड़ी और ये पकेगी मैं इसको निकालूंगी, पतीले को हटाऊंगी चूल्हे पे से और उसको ठंडा करने रखती हूँ, और फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहिएगा, ताकि इसके ऊपर वो जो स्किन फॉर्म हो जाती है ना, मलाई जो ऊपर आ जाती है वो नहीं आनी चाहिए, स्मूथ रहनी चाहिए। फिर हम इसको अपनी सर्विंग बाल्टी में निकालेंगे और उसके ऊपर हम बादाम पिस्ते डालेंगे, थोड़े मैं अंदर भी डाल देती हूँ कटे हुए बादाम पिस्ते, और थोड़े से हम ऊपर डालेंगे। ठीक है, चलें, और ये ऊपर के लिए। और ज़बरदस्त साबूदाना फूला है, वाह माशाल्लाह, और इतने खूबसूरत, ये देखें इसकी पर्ल्स लग रही हैं, अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये देखें साबूदाने की जो पर्ल्स हैं, ये देखें, ये देखें।